हम लोग शुरू करने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ, तुलसीदास जी का जीवन परिचय 12th क्लास का हिंदी, जिसका नाम है दिंगत भाग 2, और इसका काव्य खंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। इनका जन्म 1543 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था और निधन 1623 ईस्वी को हुआ था। यानी अगर बात कहा जाए कि तुलसीदास को क्या कहा जाता है, तो तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1543। इनका जन्म कब हुआ? तो 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किस प्रदेश में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो बांदा जिले। किस जिले? बांदा जिले। बांदा जिले में कौन गांव में? तो राजापुर नामक गांव में। और इनका निधन कब हुआ? तो 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ। अब आगे देखते हैं। तो इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका बचपन का नाम राम बोला था तथा माँ का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। जैसे जब ये जन्म लिए थे तो जन्म लेते ही राम पहला जो नाम लिए थे, राम का नाम लिए थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला भी पड़ गया था। इनका देखिए, तुलसी के माई के नाम क्या है? हुलसी। तुलसी के माई के नाम हुलसी और पिता का नाम आत्मा राम दुबे। अब देखिए, तुलसीदास का जन्म 12 महीने, जैसे देखिए सब ऐसे मतलब मनुष्य का जन्म जो होता है 9 माह में हो जाता है, लेकिन ये जो तुलसीदास है इनका जन्म 12 महीने में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता अशुभ मानकर त्याग दिए। जैसे सोचें कि सबका जन्म हो जाता है 9 माह में और ये लड़का का जन्म हुआ है 12 महीने में, तो हो ना हो यह अशुभ है, इसलिए माता पिता क्या कर दिए? त्याग दिए। अब देखिए, चुनिया नामक औरत रहती है। तुलसीदास को क्या करती है? पालन पोषण किया। तुलसीदास को कौन त्याग दिए? तो माँ और पिताजी। इसके बाद कौन इसको पाला? तो चुनिया नामक औरत। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे जो सुकर खेत के रहने वाले थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नरहरि दास। कौन है? तो नरहरि दास। कहाँ के रहने वाले थे नरहरि दास? तो सुकर खेत के रहने वाले थे। अब देखिए, दीनबंधु पाठक ने इनकी विद्वता को देखकर अपनी बेटी रत्नावली से विवाह कर दिया। देखिए, गांव के एक पंडित थे जिनका नाम था दीनबंधु पाठक। अब तुलसीदास इतना विद्वान थे कि उनकी विद्वता देख करके सोचे कि मतलब रत्नावली दीनबंधु के बेटी है, तो रत्नावली से विवाह कर दिया तुलसीदास का। यानी कि हम कह सकते हैं कि तुलसीदास का पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली। और रत्नावली के पिताजी का नाम क्या था? तो दीनबंधु पाठक। अब देखते हैं, अपनी पत्नी के प्रेम जाल में इतना उलझ गए थे कि उनकी पत्नी ने बहुत फटकार लगाई, जिससे वे घर परिवार का त्याग कर दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। अब हुआ क्या? जैसे देखिए, रत्नावली से जब शादी हुआ तुलसीदास को, तो इतना प्रेम जाल में फंस गए कि इससे तंग आकर रत्नावली सोची कि अगर ऐसे ये
प्रेम जाल में रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक दिन डांटती है, फटकारती है, जिससे तुलसीदास नाराज हो जाते हैं और अपने पूरे परिवार को मतलब रत्नावली को छोड़ के चले जाते हैं और फिर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब्दुर्रहीम खान खाना, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन और टोडरमल इनके मित्र थे। इनके मित्र कौन कौन थे? तो अब्दुर्रहीम खान खाना, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन और टोडरमल, ये क्या थे? तो इनके दोस्त थे। अब देखिए रचना की अगर बात करा जाए तो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, संदीपिनी, रामलला, नहछु, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका जिसमें 44 छंद है और दोहावली, ठीक है, इतना कुछ लिखे हैं। देखिए तो रचना याद करने के लिए हम ट्रिक का सहारा लेंगे और ट्रिक आराम से आप बनाइए। इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि पार्वती जानकी मंगल को संदीप के बारे में पूछी तो राम लल्ला बोला कि ना हथुन, यानी पार्वती से पार्वती, जानकी मंगल से यानी कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल में लगा दीजिए, संदीप के बारे में यानी कि संदीपनी, रामलला यानी कि रामलला, नाहथुन से नहछुन। इसके बाद अगला ट्रिक है, गीता कविता को विनय का दोहा सुनाती है। गीता कविता को विनय का दोहा सुनाती है। गीता से गीतावली, कविता से कवितावली, विनय का दोहा से विनय पत्रिका और दोहा से दोहावली। इनकी प्रमुख रचना की अगर बात करा जाए तो रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है, जिसकी रचना करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा था। तो इसको 26-27 याद कर लीजिए, 27-27 याद कर लीजिए इसको। इससे क्या हो जाएगा, 2 से 2 वर्ष, 7 से 7 महीना और 26 से 26 दिन। तुलसीदास राम की भक्ति करते थे तथा ये काव्य रचना में अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग करते थे। यानी कि तुलसीदास किसकी भक्ति करते थे, यानी कि किसके भक्त हैं? तो राम भक्त हैं। ये अगर काव्य रचना में भाषा की बात करें तो अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषा का प्रयोग करते थे। प्रस्तुत पद विनय पत्रिका, जो यहाँ पे दिए हैं पद वो विनय पत्रिका से लिया गया है। विनय पत्रिका के सीता स्तुति कंठ से लिया गया है, जिसमें पहले पद में तुलसीदास सीता माता से विनती करते हुए अपने बारे में श्री राम जी से बताने के लिए कहते हैं कि हे सीता माता, कम से कम राम जी से कहिए कि एगो तुलसीदास नामक दास है, वो बहुत आपको याद करता है, कम से कम उस पर भी कृपा दृष्टि दर्शाइए। दूसरे पद में तुलसीदास जी श्री राम से कहते हैं कि मुझ गरीब लाचार पर भी अपनी कृपा दृष्टि दर्शाएं ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। और इस प्रकार से आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर देखें, मज़ा आ जाएगा, एकदम गर्दा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।